आइए देखते हैं इस सवाल को, जहां पे लिखा गया है एक 100 ओम रेजिस्टेंस है और एक 100 ओम रिएक्टेंस का एक कैपेसिटेंस है। तो भाई 100 ओम का रेजिस्टेंस है और 100 ओम रिएक्टेंस का एक कैपेसिटेंस है, दोनों 100 हो गए हैं ओम ओम में, और इनके अक्रॉस 220 वोल्ट की एक सप्लाई लगा दी गई है। ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंस दिया तो हमने गेस कर लिया कि ऐसी सप्लाई लगाई गई होगी, तो 220 वोल्ट की यहाँ पे सप्लाई लगा दी गई है। अब देखिए, आप बहुत आसान सी बात है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो इम्पिडेंस होगा वो 100√2 होगा। ओके, अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे इस सर्किट में पीक करंट निकालूं, पीक करंट निकालो, तो पीक करंट होती है पीक वोल्टेज। अब ये क्योंकि आरएमएस वोल्टेज है, तो पीक वोल्टेज होगा 220√2 डिवाइडेड बाय जेड। जेड है कितना? 100√2, तो √2 कैंसिल हो गया, पीक करंट आ गई 2.2 एम्पियर। पीक करंट यहाँ पे 2.2 एम्पियर है। इस लाइन का कोई मेरे ख्याल से यूज नहीं है, ये यहाँ पे रॉन्गली फिट हो गई है, क्योंकि इन्होंने कहा है जब कैपेसिटर 50% चार्ज। अब भैया जब कैपेसिटर 50% चार्ज होगा, उस समय तो करंट की एक यूनिक वैल्यू होगी ना, उस समय पीक वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, उस समय तो उस एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू पूछी जाएगी। तो मुझे लगता है ये लाइन कोई काम की नहीं है। पूछा है फाइंड वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। अब हम जानते हैं आरसी सर्किट में जो कंडक्शन करंट होती है, यहाँ पे जो करंट, वही डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। तो पीक कंडक्शन करंट 2.2 एम्पियर आ रही है, तो पीक डिस्प्लेसमेंट करंट जो होगी वो भी वही हमारी 2.2 एम्पियर ही आएगी। तो ये सिंपल सा सवाल है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही यूज हुआ है मेनली, कि थोड़ा इसी कंसेप्ट यूज हुआ है। वो क्या कहता है कि आई नॉट जो है वो होता है वी नॉट बाई जेड, और दूसरी बात कंडक्शन करंट आईसी, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट करंट इन कैपेसिटर आरसी सर्किट में कंडक्शन करंट के बराबर होती है। दिस इज द कंसेप्ट।